बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नाम से कोरल ड्रा में शानदार डिज़ाइन बनाएं। ये देखें, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे राना मेहताब आलम, और जितने भी आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये मैंने इसी से तैयार किए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये राना मेहताब आलम। इन डिज़ाइंस को कैसे तैयार किया गया है इस वीडियो में आपको यही सिखाया जाएगा, और आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पे बग़ैर स्किप किए देखते जाइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इन पेज उर्दू को ओपन करना है। इन पेज उर्दू को ओपन कर लें और यहाँ पे किसी भी एन शेप के अंदर लोग अपना नाम टाइप कर लेंगे। मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राना मेहताब आलम। इसके बाद इसको आपने एरो पे क्लिक करना है इस पे, और इसको टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसका साइज़ सेट कर लेते हैं। इसको हम 1 इंच कर देते हैं। ये देखेंगे ये 1 इंच हमारे पास आ चुका है, ये देखें, ठीक है। शिफ्ट F2 से इसको करीब ले आते हैं, F3 से जूम कर लें। तो लीजिए ये हमारे पास वो नाम आ चुका है जिसकी अब हमने डिज़ाइनिंग्स करनी है। अभी जो आप लोगों को डिज़ाइन दिखाए गए हैं ऑसम डिज़ाइंस आपके नाम के ज़रिए कैसे बनेंगे, ठीक है। और इसको आपने कोई भी आप कलर देना चाहें तो हम इसको ये कलर दे देते हैं। फर्ज करें कि ये देखेंगे ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब ये देखें, आप लोग जैसे यहाँ पे एक क्लिक करते हैं और फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये बेस पॉइंट आता है। इस बेस पॉइंट की मदद से, यानी देखें इसको यहीं रखते हुए अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करके आपके सामने राइट क्लिक कर देता हूँ और अब कंट्रोल R प्रेस करता जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अदर डिज़ाइनिंग जो है ये आपके सामने आपने बना ली है, ठीक है। इसको साइड पे रखते हैं ऐसे। अब इसमें से एक नाम दोबारा इसको लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं और इसका कोई कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सकें कि फर्स्ट कर हमने ये ग्रीन कलर कर दिया है। शिफ्ट F2 से क्लिक करते हैं, एक दफ़ा फिर क्लिक करते हैं तो ये जो बेस पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बेस पॉइंट अब हम उठा के ये अब मैं आलम के इधर इस जगह पे रख रहा हूँ और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ आपके सामने, ये देखें, और मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब अगर आप कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से उसी के इर्द गिर्द आगे बढ़ता जा रहा है, देखें। और एक पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है वो आपके सामने बनता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। फैब्रिक डिज़ाइन बनाएं, कपड़ों के लिए डिज़ाइनिंग करें, आप जिस तरह चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये डिज़ाइन जो मैंने आपके सामने बनाया है ये इसी राना मेहताब आलम नाम की मदद से तैयार किया हुआ है। मज़ीद आपको दिखाता हूँ, देखें, इसमें से मैंने फिर ये खींच लिए बेस, आप देख सकते हैं, और ये आपके सामने। और इस बेस को मैं लेके इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा ताकि मेरे पास ये बेस इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको थोड़ा इधर साइड पे कर लेते हैं ताकि इस तरीके से हम इस पर काम कर सकें, और इसको कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर दे देते हैं इसको हम, और येलो इसकी आउटलाइन दे देते हैं। अब आप यहाँ से इसको पकड़ के कंट्रोल की मदद से इधर कीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये देखें ये आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को पकड़ के ऊपर से नीचे की तरफ राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। ये आपके सामने, और इसके बाद इन सारे को सिलेक्ट कीजिए, फिर क्लिक कीजिए और कंट्रोल की मदद से ही इसको ऐसे पकड़ते हुए इधर ड्रैग कीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपने
किस तरीके से एक और डिज़ाइनिंग आपके सामने आ चुकी है। इसको मैं आपको मज़ीद करीब से दिखाता हूँ। तो ये आप देख लीजिए कि ये एक और डिज़ाइन आपने उसी से ही बना लिया है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसकी एक और हम कॉपी लेते हैं, शिफ्ट F2 से करीब करते हैं और इसको हम रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसको फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखें कि ये जो बेस आप देख रहे हैं, अब मैं इस बेस को आपको थोड़ा इस जगह पे रख के दिखाता हूँ। इस जगह पे देखें, थोड़ा यहाँ पे रखा हमने और इसको अब हमने ऐसे ऊपर की तरफ घुमाना है। राइट क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये बेस इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी और आप इसको थोड़ा घुमाते जाएं कुछ वक्त के लिए, कुछ स्टेप ले लें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक और शेप आपके सामने तैयार हो चुकी है, जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ले लेते हैं, ये देख लीजिए आपके सामने शेप दर शेप आप बनाते चले जाएं। जस्ट अपनी बेस को सेट करते जाएं अपने नाम की मदद से। अपने नाम के आप लोग ऑसम डिज़ाइंस बनाते जाएं और इनको क्रिएट करते जाएं। यही बेस थी अब आपकी। इस बेस को अब हम अकेला इस साइड पे मैं रख रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल करीब लाते हुए आप राइट क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल R की मदद से अब आप देखते जाइए कि आपके सामने किस तरह से शेप जो है वो क्रिएट होती चली जा रही है। आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखें कि हत्ता कि आपने इसको मुकम्मल तौर पे साथ मिला देना है। ये लीजिए, ये आपकी शेप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने मुख्तलिफ शेप्स को आप लोग अपने नाम की मदद से आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो अब आपके सामने एक और लास्ट शेप आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ऑसम शेप, ठीक। ये आपके सामने, इसको आपने इधर से कंट्रोल दबा के आप इधर कीजिए। ये देखिए कि ये आपके सामने इस तरह से ये शेप बन चुकी है। दोनों शेप्स को सिलेक्ट कीजिए, इसकी बेस पॉइंट पकड़िए और यहाँ ले आइए इस जगह पे। इसके बाद इसको यहाँ पे रखते हुए राइट क्लिक कीजिए और कंट्रोल R प्रेस कर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको प्रेस करते जाइए कि हत्ता कि ये इस तरीके से आपके सामने एक शेप आप लोग देख रहे हैं। तो यूँ आपने देखा कि कैसे आपने मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो अपने नाम से आपने क्रिएट की हैं। आपके सामने वो शेप्स हैं जो आप लोगों ने अपने नाम से, ये वाला नाम जो है, इस नाम से मैंने अपने नाम से ये सारी की सारी शेप्स जो हैं वो तैयार की हैं। जी, तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आपने अपने एक नाम से कितनी सारी शेप्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। इस तरह से और मेहनत करके आप और भी शेप्स बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये शेप्स का सिलसिला अपने नाम की मदद से कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। आप अपने नाम को लिख के और मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए और नई नई शेप्स बनाइए। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।